आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्रामिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे एरे के बारे में। तो एरे क्या है? एरे कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स है सेम डाटा टाइप का। ठीक है, हम सेम डाटा टाइप का एक कलेक्शन रखते हैं, वो भी किसमें? एक कॉमन नेम के वेरिएबल में। ठीक है, एरे क्या है? कुछ नहीं, एक कलेक्शन है। ठीक है, जो कि क्या होता है, सेम डाटा टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने इंटीजर ले रखे हैं तो सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप से हम उसमें डाल, मतलब इंटीजर वैल्यूज ही हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो एरेज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल, एक होता है मल्टी डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल में इट मीन्स वो लिस्ट की तरह वर्क करेगा। अगर हम टू डायमेंशनल की बात करें तो टेबल की तरह वर्क करेगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हम 100 वैल्यूज़ का क्या लेना चाहते हैं, एवरेज लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 100 वैल्यूज़ को, अगर हम बिना एरे की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 वैल्यूज़ को पहले अलग अलग वेरिएबल से क्या कराना पड़ेगा? इनिशियलाइज कराना पड़ेगा और प्रिंट करा, स्कैन कराना पड़ेगा, मतलब यूज़र से लेना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर हम एरे का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? एक तो सिंगल वैल्यू के अंदर सारे 100 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे, और हम आसानी से क्या करा सकते हैं? उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्पेस कम हो जाएगा, मतलब स्पेस कम लेगा एरे। लेकिन अगर हम बात करें कि 100 वेरिएबल्स को हम एक एक करके हम क्या करा रहे हैं? इनिशियलाइज करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि साइज़ बढ़ेगा। हर एक वेरिएबल अपना एक साइज़ घेरेगा, लेकिन जो एरे है वो क्या करता है कि वो एक अपना ही एक छोटा सा एक साइज़ बना लेता है। उसी के अंदर वो क्या कराएगा? वो 100 एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा, इट मीन्स स्टोर कराएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि हम एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो एरे को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। या तो उसका साइज़ दे दो। ठीक है, जैसे हमने पहले उसमें दे रखा है कि 5 साइज़ है, तो अब अगर हमने उसे साइज़ दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे कोई वैल्यू हम नहीं डाल सकते। इट मीन्स अगर 5 है तो वो क्या करेगा? 5 तक ही वैल्यू लेगा, मतलब कोई 5 वैल्यू ही लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसे ब्लैंक छोड़ दिया तो वो क्या करेगा कि वो कोई कितनी भी वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या करा? उसे साइज़ दे दिया। साइज़ देने का मतलब क्या है? हमने उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इससे ज़्यादा तुम नहीं ले सकते। ठीक है, और एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा एरे कहाँ से स्टार्ट होगा? ज़ीरो से। जो उसकी पोजीशन होगी वो ज़ीरोथ पोजीशन से स्टार्ट होगी। ओके, और ज़ीरो से आगे चलेगी। अब बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी थी वन डायमेंशनल एरे की। अब हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। टू डायमेंशनल एरे कैसा होता है? मैट्रिक्स फॉर्म या टेबल फॉर्म की तरह होता है। ठीक है, जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं या फिर कोई टेबल बनाते हैं तो जिसमें रो कॉलम का इस्तेमाल हो। ठीक है, बेसिकली टू डायमेंशनल में क्या होता है? रो कॉलम का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने एग्जांपल में दे रखा है कि इंट ए आर सी, जो वो आर और सी है वो क्या है? रो और कॉलम है। तो हमेशा पहला रो होगा और दूसरा क्या होगा? कॉलम होगा। तो ये क्या है? ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, हमेशा पहले रो आएगी, फिर क्या आएगी? कॉलम, और फिर हम इसे ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने यहाँ सेट्स बना रखे हैं। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो भी चलेगा। जो हमने अंदर के ब्रैकेट्स लगा रखे हैं वो ना भी लगाएं तो भी चलेगा। तो इसे हम क्या करते हैं? एक एक करके प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है एरे का, जिसमें हमने इनिशियलाइज कर रखा है एरे, और उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमेशा एरे को क्या करना पड़ेगा? लूप में डालना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं कि सारे एरेज प्रिंट हो सकते हैं। इट मीन्स जो एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स वो क्या हो सकते हैं? प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि इंट ले रखा है, इंटीजर आई। आई क्या है? लूप के लिए, जो कि क्या कराएगा? एरे को प्रिंट कराने के काम आएगा। जो एरे के एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट कराने के काम आएगा। फिर हमने ए ले रखा है और 7 ले रखा है। 7 क्या है? उसका साइज है कि 7 से ज़्यादा वो नहीं ले सकता, और हमने इसके अंदर वैल्यूज़ दे दी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जीरो पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 1। फिर फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी है? 2। ऐसी कर करके सिक्स पोजीशन पे कौन सी है? 7। ठीक है, फिर हमने लूप लगाया 0 से 7 तक। 0 से 7 तक हमने जब लूप लगाया तो क्या हुआ? उसने लूप चलाया तो एक एक करके वो यहाँ वैल्यू रखेगा। तो A0, फिर A1, A2, यहाँ पर वैल्यू रखेगा A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 तक वैल्यूज़ रखेगा, और उसके बाद क्या करेगा? उसे प्रिंट करा दे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कराया? प्रिंट करा दिया। ओके, हम क्या कराते हैं? इसे थोड़ा क्या करते हैं? थोड़ा
इसका साइज हटा देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर पहले साइज लगा कर दिखा देता हूँ। अगर मैं साइज 7 करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ इसे कॉमा डाल के 8, तो वो लेगा ही नहीं 8। ठीक है, देखिए एरर दिखा देगा कि आपने क्या करा, टू मैनी इनिशियलाइजर दे दिए। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसका साइज हटा दूँ, साइज हटाने के बाद मैं यहाँ पर दे सकता हूँ 8 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 9 तक कर देता हूँ कि हमने वैल्यूज़ आगे बढ़ा दी हैं। ठीक है, अब उसने देखिए प्रिंट करा दिए, तो उसने क्या करा, उसने खुद ही अपना एक साइज़ ले लेता है, वो खुद उतने तक ही साइज़ बना लेता है अपना एक। लेकिन अगर हम यहाँ पर 7 दे दे तो वो क्या करेगा, उसका साइज़ क्या है, फिक्स हो गया है कि 7 तक ही रहना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हम 2D एरे की। तो 2D एरे हम कैसे लिखते हैं, 2D एरे के लिए हम दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक में रो एक में कॉलम। तो मैंने यहाँ रो दे रखी 3 और कॉलम दे रखे हैं 2। इट मीन्स टोटल कितनी वैल्यूज हम इसमें एंटर कराएंगे, 6। ठीक है, और अब हमें इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, तो आई लूप तो हमारा हो जाएगा रो के लिए, और हम एक और लूप बनाएंगे इसी के अंदर और j इक्वल्स टू 0, जो कि क्या करेगा, कॉलम के लिए वर्क करेगा। j लूप किस लिए वर्क करेगा, कॉलम के लिए। ओके, j प्लस प्लस। और यहाँ पर हम कर देंगे j। अब हम चाहते हैं कि इसे मैट्रिक्स फॉर्म की तरह हम देखना चाहते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म की तरह आए। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म की तरह इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब हम इसे रन कराते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स फॉर्म की तरह आ गया, 3 रो 2 कॉलम। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी तो मैंने इसे बिना सेट के लिखा है, अगर मैं इसे सेट बनाकर भी लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी बात सेम ही होती है। ठीक है, ऐसे भी लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सेम ही रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया कि हम जब डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि यूजर से वैल्यू लें। अब यूजर से वैल्यू लेना है तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या, जैसे कि हम जब हम वैल्यूज खुद दे देते हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर वैल्यूज हम पहले से ही स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं 1D की बात कर रहा हूँ, इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं तो कभी भी इसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, इसके अंदर कोई वैल्यूज हम रखेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू रखना है ताकि उतना आ सके जितना आपको चाहिए, उतने एलिमेंट्स तो आ ही सके जितना आपको चाहिए, तो उतनी तो वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 3 2 ही रखते हैं और लूप तो लगा ही हुआ है, इसे हटा देते हैं। और हम क्या करते हैं, यूजर से ले रहे हैं तो क्या करेंगे, स्कैनएफ का इस्तेमाल करेंगे, स्कैनएफ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब अब देखिए, अब वो हमसे कितनी वैल्यूज लेगा, 6 वैल्यूज लेगा। ठीक है, एरर देख लेते हैं पहले, अनडिफाइंड सिम, सॉरी डबल एफ डल गया ये। ठीक है, अब हम देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज ले ली। अब अगर मैं 7 प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये था। अब हम चाहते हैं कि हमने वैल्यूज तो ले ली, अब इसे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए क्या है, पहले फिर से लूप लगाओ आई जे का, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ओके, देन
हम यहाँ क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे जो कि वर्क करेगा कॉलम के लिए। j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस, और यहाँ हम करा देंगे प्रिंट एफ करा देंगे। प्रिंट एफ कराने के बाद हमने यहाँ %d लगाया, %d स्लैश टी किस लिए, ताकि हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में ला सकें। ओके, और a, i और j। अब हम यहाँ करा देते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन किस लिए कि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, अगर एक रो खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट रो पर आ जाए। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। हमने वैल्यूज दे दी 1 2 3 4 5 6, एंटर कराया, आगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ऐसे हम क्या करा सकते हैं, 2D एरे 1D एरे को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, यूज़र से ले सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियोस के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडीज़ दे रखी हैं उसमें आप मेरे को अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्द से जल्द लाइक का बटन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।